हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलते भारती। आज की इस वीडियो में यूपी कैटेट में जो पूछे गए क्वेश्चंस हैं हॉर्टिकल्चर सेक्शन के, उनको हम जो है डिस्कस करेंगे। इससे पिछला वीडियो जो यूपी कैटेट के ही जो हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चंस जो पूछे गए थे उससे रिलेटेड, जिसमें हम लोगों ने अबाउट 15 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, है ना। और मैंने बताया था कि टोटल अबाउट 26 या 27 क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे गए हैं यूपी कैटेट में हॉर्टिकल्चर से सिर्फ। तो हॉर्टिकल्चर का जो पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लिहाज से, क्योंकि ये एक मेरिट डिसाइड करता है। और सिर्फ यही बात नहीं है, और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि दूसरे एग्जाम्स में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। तो उसी को लेकर के हम लोग जो है इसको डिस्कस कर रहे थे, जिसमें पिछले वीडियो में हम लोगों ने 15 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए हैं, और आगे की जो है क्वेश्चंस को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए जो है 1 बाय 1 जो है हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 से। क्वेश्चन नंबर 15 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 16 जो पूछा गया था इस बार यूपी कैटेट के एग्जाम में। क्रोमोसोम नंबर ऑफ गार्डन पी का क्रोमोसोम नंबर पूछा गया था। देखिए, पी दो तरह की होती है, एक फील्ड पी होती है और एक गार्डन पी होती है। पी मतलब मटर। तो फील्ड पी जो होती है जिसको कि हम लोग स्पेशली पल्स क्रॉप की तरह उगाते हैं, दाल के लिए उगाते हैं। और जो गार्डन पी होती है उसको हम लोग वेजिटेबल के मतलब हरी मटर के तौर पर उगाते हैं। तो जो गार्डन पी है उसको हम लोग हॉर्टिकल्चर में पढ़ते हैं, और जो फील्ड पी है उसको हम लोग एग्रोनॉमी में पढ़ते हैं, पल्स क्रॉप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये भी जान लीजिए कि गार्डन पी जो है वो हॉर्टिकल्चर की क्रॉप है, और जो फील्ड पी है वो एग्रोनॉमी की क्रॉप है। तो ये पूछ रहा है कि क्रोमोसोम नंबर क्या है गार्डन पी का। तो गार्डन पी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो है 2n14, है ना। पी का जो क्रोमोसोम नंबर है वो 2n14 है। तो इसमें किसी तरह का कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बाकी के ऑप्शंस जो है वो रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 में इन्होंने दो वेराइटीज़ के नाम दिए हैं और पूछा है कि ये किस फ्रूट की वेराइटीज़ हैं। तो वेराइटी है बनारसी कड़का एंड गोला, ये दोनों वेराइटीज़ हैं। पूछ रहा है कि नीचे दिए गए जो भी ऑप्शन है इसमें से किस क्रॉप की ये वेराइटी है। तो ऑप्शन ए में है बेल, सेकेंड ऑप्शन है बेर, थर्ड ऑप्शन है आंवला, और डी ऑप्शन है जैक फ्रूट। तो बनारसी कड़का और गोला ये दोनों वेराइटी जो है वो बेर की है। बेर, ऑप्शन बी बेर की वेराइटी है बनारसी कड़का और गोला, दोनों ही पॉपुलर वेराइटीज़ हैं। देखिए, किसी भी क्रॉप की जो वेराइटी किसी भी एग्जाम में जब पूछता है हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड, तो इतना जान लीजिए कि जो फेमस क्रॉप्स हैं और उन फेमस क्रॉप्स में भी जो फेमस वेराइटीज़ हैं उनका नाम आपको हम बिल्कुल अच्छे से याद होना चाहिए। सपोज दैट कि सोलेनेशियस वेजिटेबल्स में जैसे ब्रिंजल, टोमेटो, चिली, पोटैटो, इनकी जो पॉपुलर वेराइटीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा बोई जाती हैं, या किसी इंपॉर्टेंट फीचर या कैरेक्टरिस्टिक को लेकर के उनमें कोई स्पेशल क्वालिटी है, तो उन वेराइटीज़ को आप ज़रूर याद करिए। ठीक है, इस वेजिटेबल्स में भी उसी तरह फ्रूट में भी होता है, जैसे एप्पल, मैंगो, बनाना, सिट्रस, इनसे रिलेटेड भी वैरायटीज़ बहुत पूछी जाती है। और सारी की सारी नहीं, कुछ वैरायटीज़ पॉपुलर होती हैं। जैसे पूछा गया था पपाया में पूसा नन्हा के बारे में पूछा गया था, पूसा नन्हा बहुत पॉपुलर वैरायटी है। तो इस तरह से आपको जो भी, मैं इसलिए ये क्वेश्चन सॉल्व करा रही हूँ ताकि आपको पता हो कि किस तरह से एग्जाम्स के क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी बुक को एक लाइन से पूरा रटते जा रहे हैं, जो अननेसेसरी क्वेश्चंस है उसको भी पढ़ रहे हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस तरह के क्वेश्चन पर ज़्यादा फोकस करना है। जैसे बहुत सारी क्रॉप में बहुत सी वैरायटीज़ आपको मिलेंगी, ये पॉसिबल नहीं है कि आप सारी की सारी वैरायटीज़ याद कर लें, लेकिन हाँ, कुछ वैरायटीज़ जो पॉपुलर हैं वो आपको ज़रूर याद होनी चाहिए। तो देखिए, इसमें बेर की वैरायटी, बनारसी कड़का और गोला, ये दोनों ही वैरायटी बहुत पॉपुलर है और इसलिए क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। काशी गंगा एंड काशी बहार आर वेराइटीज़ ऑफ। अब देखिए, कुछ लोगों को हो सकता है इसमें ये भी ना पता हो कि ये वेराइटीज़ फ्रूट की है या वेजिटेबल की है। अगर ऑप्शन ना दिया जाए तो आप
में से बहुत हैं जो नहीं जान पाएंगे काशी गंगा, काशी बहार फ्रूट की वैरायटी है या वेजिटेबल की है, ये भी नहीं पता होगा। तो कुछ चीज़ें ऐसे भी याद रखिए कि काशी जो काशी नाम से जितनी भी वैरायटीज़ हैं ये सब IIVR वाराणसी से रिलीज्ड होती हैं। IIVR क्या है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च। ठीक है, तो काशी नाम से अगर कोई भी वैरायटी है तो समझ जाइए कि वो वेजिटेबल की ही वैरायटी है, क्योंकि IIVR में सिर्फ वेजिटेबल पर ही रिसर्च होती है। ठीक है, तो ऑप्शन में यहाँ पर दिया है वैरायटीज़ के नाम: कुकुम्बर, बिटर गार्ड, ऐश गार्ड और बॉटल गार्ड। कुकुम्बर मतलब खीरा, बिटर गार्ड मतलब करेला, और ऐश गार्ड का मतलब होता है पेठा कद्दू, और बॉटल गार्ड मतलब लौकी। तो ये पूछ रहा है काशी गंगा और काशी बहार किसकी वैरायटीज़ हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, बॉटल गार्ड, लौकी की वैरायटी है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है ओरिजिन ऑफ टैबर्निमोंटैना कोरोनेरिया, या जिसको हिंदी में चांदनी के नाम से भी हम लोग जानते हैं, इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि इसका उद्भव स्थल कौन सा है, ओरिजिन कहाँ हुआ है। टैबर्निमोंटैना कोरोनेरिया, चांदनी आप जान रहे हो, एक फ्लावरिंग श्रब है ना, जिसमें सफ़ेद रंग के फूल आते हैं, एक पौधा है, श्रब है, सफ़ेद रंग के फ्लावर्स इसमें आते हैं, चांदनी का प्लांट उसको बोलते हैं। तो उसका बॉटेनिकल नेम है टैबर्निमोंटैना कोरोनेरिया, और पूछ रहा है कि उसका ओरिजिन क्या है। तो चांदनी का जो ओरिजिन है वो है इंडिया, बाकी के ऑप्शंस गलत है, ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। CFTRI सिचुएटेड एट, CFTRI क्या है? CFTRI है सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ये फूड टेक्नोलॉजी का रिसर्च इंस्टीट्यूट है, CSIR की लैब है ये, है ना, CSIR की एक लैब है CFTRI, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसका पूरा नाम आप लोग याद कर लीजिए, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। फूड टेक्नोलॉजी पर यहाँ रिसर्च होती है, फूड टेक पर। तो ये कहाँ लोकेटेड है, तो इसकी करेक्ट लोकेशन है मैसूर, कर्नाटका। ठीक है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि CFTRI कहाँ लोकेटेड है, तो करेक्ट ऑप्शन है मैसूर में, ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है, बाकी के ऑप्शंस रॉन्ग है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21, सिंधु वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए क्रॉस बिटवीन। देखिए, सिंधु वेराइटी बहुत पॉपुलर वेराइटी है मैंगो की। ये पूछ रहा है कि जो मैंगो की सिंधु वेराइटी है वो किसके किसके बीच का क्रॉस है। तो ऑप्शन ए है नीलम इंटू दशहरी, ऑप्शन बी है रत्ना इंटू अल्फोंसो, ऑप्शन सी है मल्लिका चौसा, और ऑप्शन डी है आम्रपाली विद रत्ना। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन है रत्ना इंटू अल्फोंसो, यानी रत्ना को जो है अल्फोंसो के साथ क्रॉस कराया गया है, और उससे जो वैरायटी रिलीज हुई है वो है सिंधु वैरायटी। अब देखिए, ये इसमें तो एक क्वेश्चन बन गया, लेकिन सिंधु से रिलेटेड और भी क्वेश्चन बनते हैं। सिंधु जो मैंगो की वैरायटी है ये सीडलेस वैरायटी है मैंगो की। सीडलेस मतलब कि इसमें बीज जो है, जो आम के अंदर जो बीज होती है गुठली होता है, अगर आप देखिए हर जितने भी आम होते हैं उसमें काफ़ी मोटा सा बड़ा सा सीड पाया जाता है। लेकिन सिंधु एक ऐसी वैरायटी है मैंगो की जिसमें बहुत थिन पतला सा बीज पाया जाता है ना, ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन पल्प का होता है, गूदे का होता है ना। तो इसलिए जो है इसको सीडलेस वैरायटी भी मैंगो का कहा जाता है। सिंधु जो है मैंगो की सीडलेस वैरायटी है। तो ये भी ये बहुत बार पूछा जाता है, विच वेराइटी ऑफ मैंगो इज ए सीडलेस वैरायटी, या सिंधु से हो सकता है ऑप्शन में पूछ लेता कि ये सीडलेस वैरायटी है या नहीं है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखिएगा। और ये भी जान लीजिए कि ये सीडलेस होता क्यों है मैंगो की ये वैरायटी, क्योंकि मैंगो की ये जो सीडलेस वैरायटी है इसमें स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी पाई जाती है। स्टेनो स्पर्मो स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी। इसका मतलब होता है कि फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एम्ब्रियो एबॉर्ट हो जाता है। ठीक
ठीक है, होता क्या होता है कि जैसे ही फ्लावरिंग पीरियड आता है, फ्लावरिंग में फर्टिलाइजेशन होता है, और फर्टिलाइजेशन के बाद जो कि एम्ब्रियो बनना चाहिए बीज के अंदर, वो एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, डेड हो जाता है, जिस वजह से बीज का साइज नहीं बढ़ पाता है ना। तो बीज जो है एक पेपर लाइक स्ट्रक्चर या पतला सा वेरी वेरी थिन स्ट्रक्चर के तौर पे फ्रूट के अंदर प्रेजेंट रहता है, और बाकी सारा का सारा पोर्शन पल्प का होता है ना, गूदे का। तो इसलिए इसको जो है मैंगो में ये सीडलेस वैरायटी है, क्योंकि सिंधु में बीज का जो डेवलपमेंट है वो नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी। तो हो सकता है ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता था कि सीडलेस वैरायटी सिंधु किस वजह से सीडलेस है ना। तो ये ऑप्शन पार्थिनोकार्पी या बहुत सारे, या स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी जब ऑप्शन होगा तभी आप टिक लगाइएगा। सिर्फ पार्थिनोकार्पी है तो भी आप लगा सकते हैं। अगर पार्थिनोकार्पी के साथ साथ स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी भी लिखा है तो आप पार्थिनोकार्पी पर ऑप्शन नहीं लगाएंगे, टिक नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी पर। अब देखिए, इसी से रिलेटेड एक और क्वेश्चन भी आपको पता होना चाहिए कि जो अंगूर होता है, ग्रेप होता है, ग्रेप में देखिए दो तरह का अंगूर होता है, एक बीज वाला होता है और एक बिना बीज वाला होता है। सीडलेस होता है और एक सीडेड होता है। तो जो सीडलेस ग्रेप है वो भी इसी वजह से सीडलेस होता है क्योंकि उसमें भी स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी पाई जाती है, यानी फर्टिलाइजेशन के जस्ट बाद एम्ब्रियो अबॉर्ट हो जाता है, इसलिए अंगूर में आपको बीज नहीं मिलता है। ठीक है, तो मैंगो की सिंधु वैरायटी और ग्रेप में जो सीडलेस वैरायटीज़ हैं वो सभी सीडलेस इसलिए हैं क्योंकि उसमें स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी पाया जाता है। अब बनाना का देखिए क्वेश्चन देख लीजिए, बनाना में बीज क्यों नहीं पाया जाता? क्योंकि बनाना में सिर्फ पार्थिनोकार्पी की बात होती है कि बनाना में पार्थिनोकार्पिक डेवलपमेंट होता है। तो बनाना का जब ऑप्शन आए तो आप पार्थिनोकार्पी लगाइए, और मैंगो या ग्रेप का ऑप्शन आए तो स्टेनो स्पर्मो पार्थिनोकार्पी। तो देखिए ये 3-4 क्वेश्चन यहाँ से आपके जो है बन गए हैं, तो ये आपको ज़रूर याद होने चाहिए। उसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, ओरिजिन ऑफ अफ्रीकन मैरीगोल्ड। अब देखिए यहाँ अफ्रीकन मैरीगोल्ड लिखा हुआ है। मैरीगोल्ड दो तरह के होते हैं, एक अफ्रीकन एक फ्रेंच, और मैरीगोल्ड का बॉटेनिकल नेम है टैगेट्स। टैगेट्स जो है जीनस है, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का बॉटेनिकल नेम है टैगेट्स इरेक्टा, और फ्रेंच मैरीगोल्ड का बॉटेनिकल नेम है टैगेट्स पेटुला। ठीक है, तो टैगेट्स इरेक्टा और टैगेट्स पेटुला ये दोनों ही मैरीगोल्ड जो है मैक्सिको के ओरिजिन है। ठीक है, नाम भले ही इसके आगे अफ्रीका लगा हो या फ्रेंच लगा हो, पर ओरिजिन दोनों का मैक्सिको है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी, अफ्रीकन मैरीगोल्ड का ओरिजिन है मैक्सिको। देखिए अफ्रीकन मैरीगोल्ड या फ्रेंच मैरीगोल्ड जब हम कहते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि ऐसा नहीं है कि अफ्रीका में ओरिजिन हुआ है या फ्रांस में ओरिजिन हुआ है। जब हम कहते हैं अफ्रीकन मैरीगोल्ड तो इसका मतलब ये होता है कि इसकी बहुत सारी वेराइटीज़ और हाइब्रिड्स जो है वो अफ्रीका में डेवलप हुए हैं, ना कि ओरिजिन हुआ है, अफ्रीका में डेवलप हुए हैं। उसी तरह जब हम कहते हैं फ्रेंच मैरीगोल्ड, तो फ्रेंच मैरीगोल्ड का मतलब कि बहुत सारे कल्टीवर्स या हाइब्रिड्स जो हैं वो फ्रांस में डेवलप हुए हैं, इसलिए हम उसे फ्रेंच मैरीगोल्ड बोल देते हैं या अफ्रीकन मैरीगोल्ड, लेकिन ओरिजिन जो है, उद्भव स्थल है, वो है मैक्सिको। तो ये तीनों ही चीज़ों में अंतर को समझे रहिएगा और याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अर्का श्याम इज ए हाइब्रिड वेराइटी ऑफ। अब देखिए यहाँ फिर पूछा है अर्का श्याम किसकी हाइब्रिड वैरायटी है। अब अर्का श्याम ये जो वैरायटी रिलीज हुई कहाँ से रिलीज है? अर्का लगा हुआ है तो मतलब इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च IIHR बेंगलोर से रिलीज वैरायटी है। ठीक है, तो देखिए 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए ग्रेप, ऑप्शन बी ब्लैकबेरी, ऑप्शन सी जामुन और ऑप्शन डी पपाया। ठीक है, अर्का श्याम जो है ये जो हाइब्रिड वैरायटी है ये है ग्रेप की वैरायटी। ठीक है, जो काला वाला अंगूर होता है ये उसकी वैरायटी है। ठीक है, तो इसलिए ये कन्फ्यूजन के लिए इन्होंने ब्लैकबेरी भी ऑप्शन दे दिया, जामुन भी ऑप्शन दे दिया, क्योंकि ये दोनों पर्पल या थोड़ा ब्लैकिश डार्क पर्पल या डार्क नेवी ब्लू या ब्लैकिश कलर में होते हैं, तो आप कंफ्यूज हो जाएं ताकि श्याम वर्ड से। लेकिन ये जो अर्का श्याम जो वैरायटी है एक्चुअली ये ब्लैक वाला जो ग्रेप होता है उसकी ये वैरायटी है, पर्पल वाला जो डार्क पर्पल जो ग्रेप होता है उसकी ये वैरायटी है। तो करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। देखिए ग्रेप की यहाँ वैरायटी पूछा है, ब्लैकबेरी जामुन पर ज़्यादा इन्होंने फोकस नहीं किया है, जो पॉपुलर वैरायटी है अर्का श्याम ग्रेप की उससे पूछा है।
तो इस तरह से आप लोग को चीज़ें याद रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। देखिए फिर वैरायटी पूछा है। इससे ये पता चल रहा है कि जो यूपी कैडेट में बहुत सारी वैरायटीज़ इन्होंने पूछा है, तो आपको मतलब हर क्रॉप का वैरायटीज़ के बारे में अच्छी खासी जानकारी होनी चाहिए। सारी की सारी नहीं, हर क्रॉप की कुछ निश्चित वैरायटीज़ होती हैं जिनकी कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, है ना। तो उनके साथ आपको ज़रूर याद होना चाहिए उन वैरायटीज़ के नाम। अब इसमें पूछा है पूसा क्रांति एंड पूसा उपकार आर वेराइटीज ऑफ। पूसा क्रांति और पूसा उपकार किसकी वैरायटी है? तो पूसा क्रांति और पूसा उपकार ये ब्रिंजल की वैरायटी है, बैगन की बहुत ही पॉपुलर वैरायटी है, बहुत ज़्यादा बोई जाने वाली वैरायटी है। जो पूसा क्रांति है ये लंबा वाला बैगन है, और पूसा लंबा पूरी तरह से लंबा नहीं होता है, एक्चुअली ये ओवल शेप होता है, ना पूरा गोल होता है ना पूरा लंबा होता है, थोड़ा सा एग शेप होता है, अंडे के आकार का जैसा बैगन होता है। तो ये पूसा क्रांति वैरायटी, और पूसा उपकार जो है वो राउंड वाला जो ब्रिंजल होता है, गोल वाला जो बैगन होता है, उसकी वैरायटी है ना। तो पूसा क्रांति और पूसा उपकार ये जो दोनों जो है ब्रिंजल की वैरायटीज हैं। बाकी ऑप्शन जो है गलत है। ऑप्शन सी, यहाँ पर ए लिखा हुआ है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 25। द फेमस वृंदावन गार्डन ऑफ मैसूर वॉज बिल्ट बाई। मैसूर का जो एक फेमस गार्डन है जिसको वृंदावन गार्डन कहते हैं, वो किसके द्वारा बनवाया गया था? तो उसमें करेक्ट ऑप्शन है SM इस्माइल। ये एक लैंडस्केपिस्ट थे, इन्होंने जो है वृंदावन मैसूर गार्डन जो है वो इस्टेब्लिश किया था। सर मोहम्मद इस्माइल पूरा नाम है, सर मोहम्मद इस्माइल। तो SM इस्माइल भी कहीं कहीं आपको लिखा मिलेगा, या ऑप्शन में ही जैसे लिखा हुआ है SM इस्माइल। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट है कि मैसूर का जो वृंदावन गार्डन है वो SM इस्माइल ने बिल्ड किया था, उन्होंने बनवाया था। अब नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 26। एडिबल पोर्शन ऑफ पियर। पियर यानी नाशपाती का एडिबल पोर्शन क्या है, खाने वाला भाग क्या है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अगर आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा, बॉटनी में भी पूछा गया है ना, पूछा जा जनरली ये सब पढ़ाया जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फ्लैशी थैलेमस। ठीक है, फ्लैशी थैलेमस। देखिए एप्पल और पियर, अब देखिए यहाँ से दो क्वेश्चन बनते हैं। एक एप्पल और एक पियर, ये दोनों ऐसे फ्रूट हैं जो कि बॉटेनिकली फ्रूट नहीं है। देखिए ध्यान से समझिएगा, एप्पल और पियर ये दोनों ऐसे फल हैं जिनको बॉटेनिकली हम फल नहीं मानते हैं। फल हम किसको कहते हैं? फल हम उसको कहते हैं कि जब कोई फल किसी भी फ्लावर के ओवरी वाले पार्ट से डेवलप हुआ हो। ओवरी आप जानते हो फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, कैलिक्स, करोला और एंड्रोशियम, गाइनोशियम, है ना। तो गाइनोशियम जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो 3 चीज़ों से मिलके बनता है, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, 3 चीज़ों से मिलके बनता है। तो ओवरी से जो डेवलप फ्रूट होते हैं उनको ही हम लोग जनरली ट्रू फ्रूट कहते हैं, उन्हीं को हम लोग फ्रूट मानते हैं। लेकिन जो अगर ओवरी के अलावा किसी अन्य भाग से फल तैयार मतलब फ्रूट डेवलप हुआ है तो हम उसको फ्रूट नहीं मानते हैं, हम उसको ट्रू फ्रूट नहीं कहते हैं। तो एप्पल और जो पियर है ये जो है फॉल्स फ्रूट की कैटेगरी में आता है, या इसको सूडो फ्रूट भी बोलते हैं। कभी कभी ऐसे भी क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फ्रूट, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है, फ्रूट नहीं है। तो ऑप्शन में पियर या एप्पल दिया होगा, और इसके अलावा हो सकता है मैंगो दे, बनाना दे, कुछ भी दे सकता है। तो आप तुरंत एप्पल या पियर दोनों में से अगर कोई ऑप्शन है तो उसी पर टिक लगाइएगा। क्यों? क्योंकि एप्पल और पियर ओवरी से नहीं डेवलप होते हैं। ये किससे डेवलप होते हैं? ओवरी का जो ओवरी जिस पार्ट पे सिचुएटेड होती है फ्लावर के, जिसको कि थैलेमस बोलते हैं, ठीक है। उसको हिंदी में क्या कहते हैं मैं नहीं बता पा रही हूँ, आप लोग देखिएगा। ओवरी, फ्लावर के जिस पार्ट पर ओवरी सिचुएटेड होती है उसको बोला जाता है थैलेमस। यही थैलेमस जो है वो ग्रो करके फ्लैशी बन जाता है, मतलब गूदेदार बन जाता है, और फ्रूट जो है कहलाता है, ठीक है। तो एप्पल और पियर में जो है थैलेमस जो है फ्लैशी होता है, और जिसको कि हम लोग फल समझकर
मतलब एज अ फ्रूट हम लोग उसको कंज्यूम भले करते हैं, उसको हम लोग एज अ फ्रूट खाते हैं, लेकिन वो ट्रू फ्रूट या बॉटेनिकली वो फ्रूट नहीं है। तो इस तरह भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि एप्पल और पियर जो है बॉटेनिकली ये फ्रूट नहीं है। एप्पल में अगर आप ध्यान दीजिए कि जब एप्पल काटते हैं तो बीच में आप एक सीड और सीड के आसपास का जो कड़ा वाला भाग होता है उसको काट करके निकाल देते हैं। एक्चुअली वही ओवरी है ना, वही ओवरी है जो कि थैलेमस के अंदर सिकुड़ करके रह जाती है और थैलेमस फ्लैशी हो जाता है। ओवरी में फ्रूट ओवरी जो है वो गूदेदार नहीं बनती है, बल्कि थैलेमस बनता है और ओवरी को हम लोग हटा देते हैं। तो पियर और एप्पल दोनों में एडिबल पोर्शन फ्लैशी थैलेमस है। तो ये इतने क्वेश्चंस जो हैं आपसे यूपी कैटेट में जो है वो पूछे गए थे, जिसको हम लोगों ने सॉल्व कर लिया है। अगर इससे रिलेटेड किसी भी तरह का आपको कोई डाउट हो या कुछ और आपको लग रहा है कि नहीं समझ में आया है, तो आप हमसे जो है कमेंट बॉक्स में इसका क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।